देखो बच्चों, आप में से वो स्टूडेंट्स जो अभी 12th में थे और अभी उन्होंने बोर्ड्स दिए हैं सभी बच्चों ने, तो पूछ रहे थे सर लास्ट समय पे हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। देखो, आप में से वो बच्चे जो पहले भी जेई में बहुत अच्छा मचा चुके हैं, जिनका इतना अच्छा प्रिपरेशन है कि भाई पिछले बार ही उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी, मतलब बहुत अच्छा परसेंटाइल ले लिया था, वो तो सिंपली अभी एडवांस्ड की तैयारी करें और जेई में इनके कुछ मॉक टेस्ट देते रिवीजन कर लें। ठीक है, तो उन बच्चों की तो बात अलग है। बाकी बच्चा जो प्राइमरीली अभी बोर्ड्स पे फोकस कर रहा था और जेई पहला भी उनका उतना अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा ही है, उनको अभी ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनका काम हो जाए, जो बचा हुआ समय है उसमें वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसमें पहली चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों में नहीं फंसना है, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है एंड वी नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स विच विल बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस। ऐसी हमें कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, है ना। तो अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहली चीज़ तो ये कि सारे चैप्टर्स का एक एक करके, एक तो उनके की पॉइंट्स को लिख लिख के देखो, की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखो, यानी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको लिख लिख कर रिवाइज करो। ये आपको बहुत बढ़िया हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, और खास तौर पे जिनमें आप स्टक हो उनको ज़्यादा सॉल्व करो। यानी जो आपको ऑलरेडी आते थे उन्हीं सवालों को बार बार करके आपका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, कुछ सवाल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको पीवाईक्यूज पर चैप्टर बस करते रहने चाहिए। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको देने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है वो आपको बहुत ज्यादा नहीं देने, आप इतने ही मॉक टेस्ट दो जितने आप रिवाइज कर पाओ, जितने आप एनालाइज कर पाओ। कई बच्चे पूछते हैं सर कितने दें, अरे भाई आप 4 दो 5 दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतने ही दो जितने यू आर एबल टू एनालाइज। बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस इस समय, वो है बेटा सही समय पे सोना है, सही समय पे जागना है, ताकि आपका स्लीप रूटीन सही रहेगा तो बॉडी आपकी सारा दिन अच्छा फील करेगी। उसके अलावा सुबह सुबह रनिंग करके आओ, एक्सरसाइज करके आओ, तो भी सारा दिन के लिए तैयार हो जाओगे, फुल कॉन्फिडेंस में रहोगे। उसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करो जितना ज़्यादा हो सके, इस समय एनर्जी आपके अंदर हाई रहेगी। अगला है भगवान से कनेक्टेड रहिए, प्रभु से कनेक्टेड रहिए, प्रे करिए रोज, या कोई मंत्र जो है वो चैंट करिए या बैकग्राउंड में रन करिए। बहुत इमेंसली पावरफुल चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस समय हमें हाई एनर्जी मेंटेन रखनी है, बहुत पावरफुल माइंडसेट हमारा होना चाहिए, समझ रहे हो। उसके अलावा आपके घर में, जैसे ज़्यादातर बच्चे इस समय घर से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें या ऐसा इन्फॉर्मेशन, मान लो घर में कोई लड़ाई चल रही है, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई लड़े कुछ भी करे, ठीक है, या आपके दोस्त कुछ कह रहे हैं, या आपने कोई न्यूज़ सुन लिया, नेगेटिव न्यूज़ सुन लिया, इन सब चीज़ों से अपने को दूर रहना है। एक बात स्वामी विवेकानंद हमेशा बोलते हैं, जो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, एनीथिंग विच मेक्स यू वीक रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। उस चीज़ को रिजेक्ट कर दीजिए जो भी चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है ना बच्चा। तो आप सभी को पता है कि इस समय ये 3-4 पॉइंट्स पे ही फोकस करना है। लेट मी समराइज ऑल ऑफ देम। सबसे पहले अपने को इस समय पे जो की पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करना है, लिख लिख कर रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। नए चैप्टर सब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लो, जितने ज़्यादा कर पाओ आप, जितने करो अच्छे से करो। प्रैक्टिस कर लिया, ये कर लिया, मॉक टेस्ट दे लो, मॉक टेस्ट उतने ही दो जितने एनालाइज कर पाओ। मॉक टेस्ट वही देना जो आप रेलेवेंट मॉक टेस्ट हो, जो ठीक से, मतलब ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू कोई भी टेस्ट कहीं का भी दे दिया, सेंस नहीं बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी हैबिट्स इस समय सही रखो बेटा, ब्रह्मचर्य पालन करो, है ना, डिस्ट्रैक्टेड मत रहो इस समय बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, ये सब करोगे, भगवान से कनेक्टेड रहोगे, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अभी जेईई मेन में बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है बच्चों। चलो, होपिंग दैट आप सब बहुत अच्छा करने वाले हो। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल द बेस्ट।